नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, झारखंड में पीजीटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ साथियों, पीजीटी की बहाली को लेकर एक अपडेट आई है। आज हम लोग देख सकते हैं +2 का एक बार बहाली हुआ था, इसके पहले आप सबको पता होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट की जो है बहाली नहीं की गई थी और उसी से रिलेटेड जो है ये अपडेट है। और उन्हीं सब्जेक्ट की जो बहाली अब आने वाली है झारखंड में, यानी पीजीटी की फिर से बहाली झारखंड में होने वाली है, जिसमें शिक्षा मंत्री की स्वीकृति भी मिल चुकी है। और कुल जो है आपको 1373 पदों पर बहाली देखने को मिलेगी पीजीटी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बहाली होने वाली है झारखंड में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर वो अपडेट क्या है। देखिए, जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं आज के अखबार में क्या अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है कि राज्य के 510 +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हाँ, प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रस्ताव पर मंत्री ने दी स्वीकृति। जी हाँ, प्रस्ताव पर जो है शिक्षा मंत्री ने जो है स्वीकृति आपकी दे दी है। ठीक है, देखिए कौन कौन के सब्जेक्ट का बहाली आपको देखने के इस चीज़ में मिल सकता है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, राजनीति शास्त्र में आपका 221 पद पर बहाली आने जा रहा है। समाज शास्त्र में आपका 159 है और मनोविज्ञान में आपका 53 है। मानव शास्त्र में आपका 21 देखने को मिल रहा है। दर्शन शास्त्र में 19 है। गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 95 है। भूगर्भ शास्त्र में 32 है। AI एंड कोडिंग का 54 है और साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस जो है उसका 54 पद पर बहाली आने वाला है। कंप्यूटर साइंस का 131 और अप्लाइड इंग्लिश का जो है 54 पद पर बहाली आने जा रहा है। ठीक है, और उर्दू के लिए 92 है। संथाली के लिए 83 है। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, है ना। देखिए, संताली के लिए आपका देखने को मिलेगा 83। बांग्ला के लिए जो है 25 पद है। मुंडारी के लिए 16 पद है। हो के लिए आपका 26 पद है। कुड़ुक के लिए 24 पद है। कुड़माली के लिए 10 पद है। नागपुरी शिक्षक के लिए 21 पद है। पंच परगनिया के लिए 10 है। खोरठा के लिए 18 है। उड़िया के लिए 4 है और विशेष शिक्षा आचार्य के लिए 150 पदों पर जो है बहाली आपको देखने को मिलेगी पीजीटी में। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका जो है पहली बार जो नियुक्ति करवाया जाएगा, यानी पहले इसकी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। इन विषयों की पहली बार होगी नियुक्ति, जैसे कि राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मानव शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, गृह विज्ञान हो गया, भूगर्भ शास्त्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इंग्लिश, उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगना, खोट्टा, उड़िया, विशेष शिक्षा आचार्य, इतने सब्जेक्ट की जो है इसके पहले कभी बहाली नहीं आई थी। पहली बार इसकी बहाली होने जा रही है। तो जो भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, आप लोग तैयार रहें, आपको ये बहाली देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा शिक्षा मंत्री का बयान क्या है। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। इस वर्ष सितंबर तक प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति हो जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इस वर्ष ली जाएगी। जी हाँ साथियों, JTET का जो एग्ज़ाम का आप लोग वेट कर रहे थे, उसका भी जो एग्ज़ाम इस वर्ष आपका लिया जाना है। ठीक है, और 26,000 शिक्षकों की बहाली भी इस वर्ष करवाने की बात की जा रही है। ठीक, आगे क्या कहा है कि सरकार ने +2 विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस, AI समेत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों का पद सृजित किया है। इन विषयों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये बयान दिया है। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ, थोड़ा धुंधला आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो है शिक्षा मंत्री ने कहा है। और क्या इसमें कहा गया है कि 80% जो पद है उसमें सीधी नियुक्ति की जाएगी और 20% में जो है आरक्षण दे करके उसको भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों में 80% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी और 20% पर सरकारी और मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 5 वर्ष के अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 80% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। सहायक आचार्य के लिए आरक्षित पद अगर नियुक्ति में नहीं भर पाता है तो इसे सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें कहा गया है। आगे क्या है इसमें, देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या है कि कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस समेत जनजातीय भाषा की पहली बार होगी नियुक्ति। इसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर लिए पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 23 विषयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए होगी नियुक्ति और राज्य में कक्षा
9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों का अब होगा कैडर। ठीक है, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक का अब जो है एक ही कैडर होगा। ठीक है, इसमें टीजीटी और पीजीटी नाम वो हटा दिया गया है। अब देखिए पूरा हम लोग एक बार रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या आपका कहा गया। हालांकि मेन चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ये सब चीज़ आप लोग को पता चल ही गया। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य में आप लोग को +2 विद्यालयों में 1373 शिक्षक की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। नियुक्ति को लेकर विभाग द्वारा तैयार अधियाचना के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से सहमति प्रदान कर दी गई है। माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगी। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि इसकी परीक्षा JSSC लेती है। ठीक है, तो वही इसकी परीक्षा लेगी। और क्या कहा गया है कि राज्य में 510 +2 स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति होगी। राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं शिक्षकों का अब एक कैडर होगा। माध्यमिक आचार्य के लिए 1373 पद वैसे शिक्षकों में सृजित किया गया जिन विषयों के पद अब तक विद्यालयों में सृजित नहीं थे। विद्यालयों में पद का सृजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 500 अंकों की होगी। पहले की परीक्षा 200 अंक की और दूसरे पेपर की जो है आपका 300 अंक का होगा। ये सब चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और कितना नंबर आपको लाना है। तो आपको 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो आपका पेपर 1 है वो पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा 200 अंकों का, और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें 300 अंकों का देखने को मिलेगा। टोटल जो है आपका 500 अंकों का एग्ज़ाम होने जाएगा। ठीक है, उसमें से क्या है कि SC ST के लिए आपको 45% अनिवार्य है, और बाकी जो है सभी के लिए 50% कम से कम नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य रहने वाला है। ठीक है, तो यही अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि पीजीटी में जो भी बैठ नहीं पाए थे उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उनके सब्जेक्ट का जो है बहाली अब इस बार देखने को मिलेगा, और शिक्षा मंत्री का स्वीकृति भी इसमें मिल चुका है साथियों। ठीक है, तो यही अपडेट जो है बहुत बड़ा अपडेट है, और एक और शिक्षक की बहाली आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो यही अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा, अपडेट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर रखिएगा, और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि और आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए। हो सकता है तो मैं प्रयास करूंगा उसकी जानकारी देने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।